म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन क्या होता है? मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की सारी बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक वर्ड है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन लागू होता है डेट फंड के लिए। देखिए, म्यूचुअल फंड के चार टाइप्स है: इक्विटी फंड, डेट, लिक्विड एंड गिल्ट। गिल्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है, लिक्विड में उतने ज्यादा रिटर्न नहीं है, आपका पैसा बहुत जल्दी आप लिक्विडेट कर सकते हैं। और डेट फंड होता है जो एफडी जैसी प्रवृत्ति रखता है कि जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो डेट फंड के अलग अलग तरह की जो रेटिंग एजेंसीज है वो उनको रेटिंग देती, ट्रिपल ए प्लस, डबल ए प्लस, इस तरह की रेटिंग्स होती है। तो डेट फंड में आप पैसा लगा के रख सकते हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है उस वक्त डेट फंड में पैसा लगाना बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए हम बात करते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट से हमारी कोई रिश्तेदारी है और हम बाकी सारे जो असेट क्लासेस है उनको अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में एक प्रॉपर अलोकेशन जरूरी है और उसका कई फॉर्मूला होता है। जैसे आप हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोर्स अगर खरीदते हैं तो आपको वहां पे पता लगता है कि कितना पैसा आप बचा सकते हैं, कितना पैसा आपको लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि एसेट क्लासेस तो अलग अलग है ना। इक्विटी है, प्रेशियस मेटल है, सोना चांदी, वो भी पेपर में लेना है या फिजिकल लेना है। रियल एस्टेट में प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल शॉप या एग्रीकल्चरल लैंड, ये आपको समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस में आपको एंडोमेंट प्लान लेना है, मनी बैक लेना है, यूलिप लेना है या टर्म प्लान लेना है, ये आपको समझना पड़ेगा। तब जाने के बाद, ये सब जानने के बाद तो प्लानिंग की बात आती है। नहीं तो आप जानते ही नहीं तो प्लानिंग क्या करेंगे। और अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर आप अपने पैसे के लिए भागते रहेंगे पर पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग सही कर ली तो पैसा आपके लिए काम करेगा और आप सोते रहेंगे आराम से। दोस्तों, ये मेरी अपनी आजमाई हुई चीज है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं हूं, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में एक बात हमेशा से आ गई है कि जिसके पास 1,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 1,00,000 करोड़ है, वो भी अपनी जिंदगी अपनी औलाद को कुछ कहे तो कोई मानने वाला नहीं है, उसके दिल को छूने वाला कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर ये दुनिया बदल सकती है तो एक ही चीज से बदल सकती है कि जो जहां खड़ा है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो जहां खड़ा है वो आज का दिन कैसे गुजारे, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट कैसे हो और उन पर थोड़ा सा भरोसा अगर कर सके तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, ईगो बाउंड्री टूट जाएगी और उसको जिंदगी का मजा आ सकता है। पर हाँ, असेंशियल्स तो असेंशियल्स होते हैं। अगर मैं अपनी बात करता था, मेरी जब पहली किताब छपी थी समाधान द अल्टीमेट सॉल्यूशन 19 की उम्र में, तब मैंने उसको बांट दिया लोगों को और कहा कि इसको पढ़ो और इसको अपने आचरण में लेके आओ। और मुझे लगा था इससे दुनिया बदल जाएगी, पहले सोच बदलेगी फिर आचरण बदलेगा, ऐसा मैंने उसमें लिखा हुआ था। बड़ी भारी भरकम हिंदी में वो किताब लिखी थी मैंने। लेकिन मेरे पास इतना भी साधन वापस नहीं आया कि मैं दोबारा अपनी किताब छाप सकूं। मैंने मैगजीन पब्लिश की, उसमें भी मेरा इसी तरह का मोटो था। तो धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आई कि कोई भी इंसान थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करता है, नाम मात्र का कंट्रीब्यूशन भी करता है, तो उस चीज का इस्तेमाल पूरी इज्जत, पूरी शिद्दत के साथ करता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने अपनी जो भी चीज आपके साथ शेयर की उसके एक एक टोकन अमाउंट तो उसमें रखा ही रखा है। और वो ऐसा रखा है कि एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सके, मौका है तो एक होम मेकर भी अफोर्ड कर सके। लेकिन कुछ लोग बोले कि सर ये तो हमारे लेवल की चीज नहीं, हम तो बहुत अमीर है, हमारे पास पैसा है लेकिन टाइम की कमी है, तो उनके लिए 1 लाख का कोर्स भी है। लेकिन यहां से लेके वहां तक 99 रुपीज से लेके 99,000 तक के ऑप्शन है। अब अगर कोई अटका ही रह जाए और ये ढूंढता रह जाए कि नहीं, ये नहीं, कि वो नहीं, ये करूं कि वो करूं, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जो गलती करने से डर रहा है वो तो काम करने से ही डर रहा है। तो दोस्तों, यहां पे हम लोग बात क्या कर रहे थे कि इंडेक्सेशन मतलब डेट फंड में आपने पैसा लगाया, डेट फंड में पैसा लगाने के बाद में आप समझो 10 साल बाद उसको बेच रहे हो, 1 लाख रुपया आपका हो गया है 7 लाख रुपए। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है जो कि 10% होता है। अब ये डिफरेंस अगर 1 लाख और 7 लाख के बीच का देखा जाए तो 6 लैक्स हो जाएगा, 6 लाख रुपया। 7 लाख माइनस 1 लाख, इट वुड बी 6 लैक्स। उस 6 लैक्स पे अगर 10% लेने लगे तो 60,000 रुपया चला जाएगा। तो ऐसे में तो रिटर्न हमारा पूरा मारा जाएगा। तो इसमें इंडेक्सेशन होता है। हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती कि इंडेक्सेशन का फिगर क्या होगा। तो उस इंडेक्सेशन के हिसाब से अभी की वैल्यू क्या होगी,
मतलब वो हमने खरीदा होगा 2016 में, लेकिन 2022 में इंडेक्सेशन की वजह से 1 लाख रुपया मेरा दिख रहा है 4,50,000 रुपए। ये उसकी अभी की कीमत मानी जाएगी, जैसे इन्फ्लेशन रेट होता है ना उसी हिसाब से इसको माना जाएगा। तो 4,50,000 और 7 लाख, तो टोटल डिफरेंस कितना रह गया 2.5 लाख। 6 लाख के बजाय 2.5 लाख, तो 60,000 के बजाय आपको जो टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होगा 25,000। तो दोस्तों ये सारी डिटेल बातें आपको देखनी समझनी पड़ेगी। अभी तो क्या होता है कि लोगों के पास शुरुआत में वो बीज ही इतना छोटा होता है जो वो बो रहे होते हैं कि उनको उस बीज की परवाह भी नहीं होती, उसके अंदर की ताकत उनको दिखती नहीं है। जब मैं छोटा था, मतलब जवान हुआ था, नया नया मेरे पास पैसे आ रहे थे, तो मैंने कहा कौन सा इनकम टैक्स, या तो इनकम हो तो फिर तो टैक्स की बात करेंगे। लेकिन धीरे 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 ये सवाल इतने बड़े होने लगते हैं कि आपको इंडेक्सेशन के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। आपको यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि जब इक्विटी आपको 20-30% का रिटर्न देती है तो फिर डेट फंड का इस्तेमाल कब और कहां करना है। एक तरह के राग अलापने से आप आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। आपको यहाँ पे जिंदगी में एक ऑर्केस्ट्रा बनाना पड़ती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी ऐसे ऑर्केस्ट्रा है। आप एक ही बाजे से शानदार म्यूजिक नहीं बना सकते। आपके पास अगर वायर्ड इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग वाले, परकशंस भी हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी है, सबसे मिलके जब ऑर्केस्ट्रा बनती है तब जाके एक धमाकेदार संगीत बनता है जिसको सुनते सुनते आप झूम सकते हैं। तो आपको झूमना है तो ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें सीखनी बहुत जरूरी होगी और वो हर छोटी छोटी बात हम ढूंढ के लाएंगे और हम वो बारीकी ढूंढ के लाएंगे जो आपको असल में रोक रही है। लोग क्या कर रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट के डिटेल चार्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर और ये वो सारी चीजें बात कर रहे हैं। कई लोगों को सुनने में मजा भी आ रहा है, लेकिन जहां मुद्दा आता है कि चलो अब मार्केट में ट्रेडिंग करने चले, तो जिस आदमी की कैपेबिलिटी 10 लाख रुपए का ट्रेड करने की है वो मुश्किल से 1 लाख रुपए लेके आता है पहले, और फिर वो कम से कम कैपिटल से लिवरेज लेके बड़े बड़े ट्रेड करना चाहता है। इसका मतलब उसकी बिजनेसमैन वाली मानसिकता अभी बनी नहीं है, क्योंकि दूसरा बिजनेस तो हम 50 लाख रुपए लगा के साल का 25% कमाने को राजी हैं 12-12 घंटे की ड्यूटी करके, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के बाद। और यहां पे हम साल के 100% से भी राजी नहीं है। साल का 100% आसानी से बन सकता है, लेकिन कब? जब आप दिन के आधे परसेंट पे तसल्ली कर लो। और दिन का आधा परसेंट इनफ कब होगा? जब आप पूरे साल भर का कैलकुलेशन दिमाग में रखो कि 250 ट्रेडिंग डेज में आधा परसेंट का एवरेज मेंटेन करने की कोशिश करना। मतलब ये गलत मत समझना आपके कोई भी ऐसा 30 मार्क का पैदा हुआ है जो नियम से रोज आधा परसेंट कमा के ले आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 8-8 दिन तक माइनस रहोगे लगातार, फिर ये एवरेज कैसे मेंटेन होगा? क्योंकि बाजार जब पलटेगा तो एक एक दिन में 4-4% भी देगा। कहीं स्विंग ट्रेडिंग में आपको 24%, 40% भी एक बार में मिलेगा। ऐसे करके जब आप अपना रिटर्न इकट्ठा करोगे तो मालूम पड़ेगा कि आधा परसेंट तो आराम से मेंटेन हो गया। लेकिन किसका हुआ? जिसने उस आधे परसेंट 1% की कदर की, उसका। जो आदमी सोच रहा था आधा परसेंट से क्या होगा यार, ये मुझे तो एक दिन का 10% चाहिए, तो ऐसा नहीं कि 10% यहां मिल नहीं सकता। जिसने 10 मांगा उसको 20 भी मिला है, लेकिन फिर 30 चला भी गया है। तो आप लोगों को नेट इनकम जो सस्टेनेबल हो उसकी बात करनी चाहिए। वो सस्टेनेबल इनकम अगर आप ला पाते हैं तो बात बनेगी दोस्तों। और वो सीखने के लिए हम लगातार आपके साथ हैं। आप बस आदेश कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको समझने में आपको दिक्कत आ रही है। आपके दिमाग में कौन से बुरे सवाल आते हैं? आप जितना संदेह करना है उतना कीजिए ना, जो सवाल करना है वो कीजिए। यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं आप, और अप स्टॉक्स की लिंक दे रखिए, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अभी दिवाली के ऑफर्स है, चेक कीजिए जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे। speederning.com वेबसाइट पे भी जरूर जाके आप कौन कौन से कोर्सेज देख सकते हैं। वहां पे जो नंबर्स दे रखे कॉल कीजिए, पता कर लीजिए अभी क्या ऑफर है। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। और इस दिवाली तो सचमुच लक्ष्मी की असली पूजा की तैयारी कर लो दोस्तों। थैंक यू।